कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग यूज करेंगे पूरे फैराडे कंसेप्ट में, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसका सिंबल क्या लिखेंगे हम लोग? नॉर्मली फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिखा जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखेंगे हम लोग? फाई बी। क्यों फाई बी लिखेंगे? बीज मैग्नेटिक फ्लक्स समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल। ये साउथ पोल है, ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है मैग्नेट का। इससे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है ऐसे, ठीक, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर हम लोग एक एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं? एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो क्रॉस कर रहा है एरिया से, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल। लेकिन ये एरिया से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, हम लोग बोलेंगे जो एरिया वेक्टर को पैरेलल होके जाएगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लेते हैं हम लोगों का ये है एरिया, ये एरिया है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? सीधे परपेंडिकुलर होगा, किसको? एरिया, किसको? एरिया को परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर हम लोग फिगर में ऐसे ही देखें तो कैसा होगा? लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, बीच में हम लोगों ने क्या रखा है? एरिया रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। हम लोग बोल रहे हैं एरिया को परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर। ये हो गया ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ही जा रहा है, अगर मान लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे नहीं जाकर कैसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सीधा नहीं जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है लेट। हर वक्त क्या मैग्नेट ऐसे ही रहेगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लो ऐसा है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर ऐसे ही जा, ये क्या है? बी सही, ऐसे ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं एरिया वेक्टर उस तरफ है, सीधे ए वेक्टर में, तो कितना होगा? बी कॉस थीटा। ये कितना होगा? बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? जो एंगल, जो कोई सा भी एंगल एरिया वेक्टर को लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? कॉस थीटा एंगल, और दूसरा वाला क्या होता है? साइन थीटा एंगल। अच्छा, हम लोग कैसे फिगर में समझेंगे? ऐसे एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ही आ रहा है, इस तरफ से नॉर्थ से साउथ को आ रहा है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही रख लिए, ऐसे ही रख लिए हैं, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करके इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है ना, एरिया को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एरिया वेक्टर इस तरफ ही निकलेगा। एरिया वेक्टर को क्या होगा? पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर को पैरेलल होगा, लेकिन इस सरफेस को क्या होगा? परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर मींस ए लाइन क्रॉसिंग फ्रॉम द परपेंडिकुलरली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। एरिया वेक्टर का मतलब पूरा एरिया है, लेकिन एक वेक्टर उसको परपेंडिकुलर ही हो रहा है, तो उसको एरिया वेक्टर लेते हैं हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, तो कितना हो रहा है? ये वेक्टर, हाँ ना? नहीं, तो अगर हम लोग वैल्यू देखें मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये वैल्यू हम लोग तो नहीं ले सकते, ले सकते हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि क्रॉस करके जाएगा, क्रॉस करके जाएगा मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या? एरिया वेक्टर जाएगा, मतलब ए भी आ रहा है, और क्या आ रहा है? बी कॉस थीटा आ रहा है या बी साइन थीटा आ रहा है? पैरेलल कौन सा जा रहा है? बी कॉस थीटा जाएगा, पैरेलल हमेशा बी कॉस थीटा जाएगा, मतलब इधर ही बी कॉस थीटा जाएगा। अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ ऐसे ही आ रहा है, एरिया वेक्टर सीधे है, तो क्या होगा? ये बी होगा, और बी साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर होगा। हमको मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे मिलेगा? बी कॉस थीटा में मिलेगा, बी कॉस थीटा में मिलेगा। ये लाइन पासिंग पैरेलल विथ द व्हाट? एरिया वेक्टर, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं ए बी कॉस थीटा मींस व्हाट? ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब थीटा 0 डिग्री होगा, या मतलब थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और बी कॉस थीटा इज पैरेलल विथ एरिया वेक्टर, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, देन बी कॉस थीटा इज व्हाट? ए बी कॉस थीटा, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन बी डॉट ए। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू व्हाट? बी, क्लियर? अच्छा, तो हम लोग अगर इसका यूनिट लिखना चाहें, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है, ये मैग्नेटिक बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक ए क्या होता है? एरिया होता है। तो इसका यूनिट क्या है इस इंडक्शन के लिए? 1 टेस्ला।
1 टेस्ला एंड एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं कितना ना, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर कितना होगा वेबर, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 1 वेबर। ये क्या होता है एसआई यूनिट, क्या है एसआई यूनिट, और इसको एमकेएस भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम सीजीएस कैलकुलेट करते हैं। सीजीएस में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा 5e में, सीजीएस में मैग्नेटिक 1 गॉस यस और नो इनटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। कितना होगा ये मैक्सवेल, दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर फाइनली हम लोग समझते हैं। ये लाइन मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल बाय क्रॉसिंग एन एरिया ए वेक्टर, and this magnetic lines of force is parallel with a vector, making an angle 0 degree। लेकिन परपेंडिकुलर किसको होता है, एरिया के सरफेस को होता है, नॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को पैरेलल होता है। एरिया वेक्टर हम लोग, ये अगर हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो एरिया वेक्टर हम ऐसे ही ड्रॉ करें, ऐसे ही ड्रॉ करें। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सीधे नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो पैरेलल होगा, एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री, किसके साथ एरिया वेक्टर के साथ। लेकिन सरफेस के साथ तो परपेंडिकुलर बनाएगा ना, नहीं, सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही घुस के जा रहा है तो एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, समझ में आ रहा है। हम लोग बोलेंगे किसके साथ पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज पैरेलल विद एरिया वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब परपेंडिकुलर किसके साथ होगा, सरफेस ऑफ द एरिया, सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, एंगल बाय मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बी कॉस थीटा। जब हम वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे 1 होगा बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। बी साइन थीटा जो होगा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और बी कॉस थीटा जो होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो तभी हम लोग लिखेंगे क्या, बी ए कॉस थीटा, और बी ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर 0 होता है। तब हम मैक्सिमम फ्लक्स कब पाएंगे, जब थीटा 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल विथ ईच अदर, देन दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए कॉस थीटा और बी ए, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या समझेंगे हम लोग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक